दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 291 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। ये अप्रेंटिस के पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 291 हैं। तो यहाँ पे 91 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है, यहाँ पे सारा दिया गया पोस्ट वाइज, और यहाँ क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, कितने साल का ट्रेनिंग होगा और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अटेंडेंस ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए आपको बीएससी पास होना चाहिए। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। एज आपका 25 साल होना चाहिए 1/11/2020 को, यानी 1 नवंबर 2020 को। और 50% आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। दूसरा है लेबोरेटरी अटेंडेंट केमिकल प्लांट। तो इसमें आपको बीएससी पास होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी सेम है। 1 साल का है, 25 ईयर्स होना चाहिए। इसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 है, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर की तरफ। थर्ड नंबर पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट। तो इसमें जो है आपको बीएससी पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के साथ। 1 साल का होगा ट्रेनिंग और 25 साल होना चाहिए और 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फोर्थ नंबर है मेंटेनेंस मैकेनिक केमिकल प्लांट। इसमें आपको देखिए पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, और 2 साल का ट्रेनिंग होगा। 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिस भी पोस्ट से आप बिलोंग करते हैं तो उस पोस्ट को आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो यहाँ पे अच्छे से देखते हैं इलेक्ट्रिशियन। तो इसमें आपको हायर सेकेंडरी पास होना है मैथ और साइंस के साथ, 2 साल का ट्रेनिंग और 21 ईयर्स होना चाहिए एज लिमिट, और 50% होना चाहिए रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉयलर अटेंडेंट और मैकेनिस्ट हो गया। तो इन दोनों में भी हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए साइंस और मैथ के साथ। 2 साल का ट्रेनिंग होगा और 21 साल होना चाहिए, 21 ईयर, 50%, यानी सब में 50% रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन चाहिए। 8 नंबर पे वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिका। तो जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके लिए पास होना चाहिए 8th क्लास एग्जामिनेशन। और यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगा 1 साल 3 मंथ का होगा, और यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है सब में सेम ही है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग स्टेनोग्राफर की तरफ। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और डिप्लोमा इन एग्जीक्यूटिव पर्सनल असिस्टेंट या उसके बराबर होना चाहिए। 1 साल 3 मंथ का ट्रेनिंग, बाकी सेम है। अब यहाँ 10th नंबर है सेक्रेटरियल असिस्टेंट। तो इसमें आपको पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी। विल बी गिवन टू ग्रेजुएट कैंडिडेट, यानी प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, और डिप्लोमा कंप्लीटेड को, ठीक है। 1 साल 3 मंथ का ट्रेनिंग होगा और इसमें एज लिमिट 25 दिया गया है, एज होना चाहिए 1 नवंबर को, और 50% रिक्वायरमेंट होना चाहिए। 11 नंबर में हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। तो इसमें आपको पास होना है हायर सेकेंडरी। इसमें पोस्ट जो है 8 है, बाकी में सब में देखिए 50, इसमें 40 पोस्ट है। यहाँ 2 साल का ट्रेनिंग होगा और 25 साल होना चाहिए और 50% रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग हाउसकीपर असिस्टेंट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हाउसकीपर असिस्टेंट हॉस्पिटल का पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी, यानी मैट्रिक पास होना है। आपको 1 साल 6 महीना का ट्रेनिंग होगा, 1.5 साल का, 25 साल होना चाहिए और 50% रिक्वायरमेंट है। अब आगे है फूड प्रोडक्शन जनरल में सम्मान के लिए 10th पास होना है, 2 साल ट्रेनिंग, 21 ईयर्स होना चाहिए और 50% रिक्वायरमेंट। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, 15 नंबर पे यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं। इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और MSW होना चाहिए। इसमें 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स होना चाहिए और मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन वगैरह होना चाहिए। 1 साल का ट्रेनिंग, 25 ईयर्स। और यहाँ पे सैलरी के बारे में भी देखेंगे, स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा। तो आप 60 नंबर एग्जीक्यूटिव है, यानी मार्केटिंग ट्रेनिंग का। इसमें आपको MBA पास होना है मार्केटिंग वाला में, और पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं, डिप्लोमा हो सकते हैं मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में 2 इयर्स का कोर्स होता है, उसको कंप्लीट करना है। 1 साल का ट्रेनिंग, 25 साल होना चाहिए, 50% रिक्वायरमेंट, यानी सब में 50% रिक्वायरमेंट, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 17 नंबर की तरफ, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट ट्रेनिंग के लिए। तो इसमें ये सारे कोर्सेज CA, ICWA, MPA और यहाँ MBA हैं,
फाइनेंस अकाउंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना चाहिए और MBA वगैरह होना चाहिए। 1 साल का ट्रेनिंग, 25 ईयर्स होना चाहिए, 50% रिक्वायरमेंट। 80 नंबर में देख सकते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट के लिए आपको 10 पोस्ट है, हायर सेकेंडरी पास होना है 12, 14 मंथ का ट्रेनिंग, 25 ईयर्स होना चाहिए और 50% रिक्वायरमेंट। आप लास्ट में 19 नंबर पे रिक्वायरमेंट एग्जीक्यूटिव ह्यूमन के लिए, तो इसमें देखिए मिनिमम आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज होना चाहिए बेसिक। 14 साल का 14 महीना का ट्रेनिंग होगा और 25 साल होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। और लास्ट में 20 नंबर देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन पैथोलॉजी में, तो इसमें 2 पोस्ट है मात्र। आपको पास होना है हायर सेकेंडरी साइंस और मैथ के साथ 1 साल का ट्रेनिंग, अब 25 ईयर्स होना चाहिए 1 नवंबर को, अब 50% रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है, इसका मेन एड्रेस है, यहाँ पे आपको जॉब मिल सकता है। तो ये है चेंबूर, जो मुंबई से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे सीधा सीधी दिया गया है। तो शॉर्टकट में दिया, डिप्लोमा केमिकल में है तो रिक्वायरमेंट 19 है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए 1 साल का ट्रेनिंग, 25 साल, वही सब जो बताए थे वही सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पे दो ST SC को जो मिलता है रिजर्वेशन वगैरह दिया गया है। 5% मार्क्स रिलैक्सेशन इनटू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ ST SC एंड PWBD के लिए 5% उनको एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। बाकी यहाँ पे OBC के लिए 3 साल और एज रिलैक्सेशन जो है ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWBD के लिए 10 साल, ये तो मिनिमम रहता ही है। और चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ 1984 राइट्स उसके लिए 5 साल का दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं स्टाइपेंड के बारे में दिया गया है। तो स्टाइपेंड के बारे में जो दिया गया है तो उसको भी हम लोग देखते हैं। क्लास 12 पास है तो उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा लगभग 7,000 यानी 7,000 रुपया, ठीक है। अगर आप इसके बाद अगर टेक्नीशियन है, अप्रेंटिस या डिप्लोमा होल्डर हैं तो आपको 8,000 पर मंथ दिया जाएगा, 8,000। अगर ग्रेजुएट वाले हैं तो आपको 9,000 पर मंथ दिया जाएगा, यानी 9,000 पर मंथ दिया जाएगा। तो ये स्टाइपेंड है। और इसके लिए जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो आपको डायरेक्टली होगा, आपका मेरिट बेस पे होगा। जो आपके मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट वाइज, जो आपका 10th में आए हैं, 8th क्लास में आए हैं, मैट्रिक में आए हैं और या फिर 12th में या फिर ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी मार्क्स आए उसके अनुसार किया जाएगा। और इसमें ये भी कंडीशन दिया गया है कि अगर आपका बुलाया जाता है और 1 सप्ताह के अंदर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, तो हटा दिया जाएगा आपको। तो इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो जल्दी से भर दीजिए, क्योंकि ये जो है जल्दी इसका वेबसाइट जो है ये क्या होता है फेल हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, तो जल्दी से भर देना ही भला है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दिया है रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/12/2020 दिया गया है और एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8/12/2020 से, यानी 8:10 AM में, यानी 10 बजे सुबह से आज स्टार्ट हो गया होगा। तो यहाँ पे और 22 तारीख को 5 बजे शाम में ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।